डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी के इस पेपर के अंदर आज हम पढ़ेंगे शैवालों के अंदर रिप्रोडक्शन। शैवालों के अंदर जो जनन है वो 3 प्रकार से होता है। पहला है कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा है लैंगिक जनन। तो कायिक जनन जो है उसकी बहुत सारी विधियां हैं और ज़्यादातर शैवालों के अंदर कायिक जनन होता है। जैसे एक टाइप है इसके अंदर फिशन यानी इसे कोशिका विभाजन भी कहते हैं और यह सबसे सरलतम विधि है। यूनिसेलुलर जो शैवाल होते हैं और जो साइनोफाइसी के शैवाल होते हैं उनमें इसी प्रकार से जनन पाया जाता है। इसके अंदर एक कोशिका से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं और दूसरी कोशिका प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, जिसके बीच में एक गहरा कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है जो धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ जाता है और अल्टीमेटली वह कोशिका 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है और दोनों सेल्स बाद में इंडिपेंडेंट प्लांट के रूप में बिहेव करती हैं। तो फिशन एक कायिक जनन का प्रकार है। दूसरा है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। हम जानते हैं कि बहुत सारे फिलामेंटस तंतुवत शैवाल होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, जिग्निमा। इन सब के अंदर कई बार शैवाल छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और प्रत्येक सेगमेंट में कैपेसिटी होती है कि वह इंडिपेंडेंटली ग्रोथ करके नया फिलामेंट बना लेता है। तो ये खंडन क्यों होता है? खंडन का कारण जैसे कोई मैकेनिकल प्रेशर आ जाए, दबाव पड़ जाए और या उसी तंतु के अंदर कोई इंटरकैलरी कोई सेल है, अंतर्वेशी कोशिका, वो अगर नष्ट हो जाती है और उस पर जो पास की जो 2 कोशिकाएं हैं उनका टारगर प्रेशर अगर बढ़ जाता है या उनमें डिफरेंस आ जाता है तो फिलामेंट खंडों के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है। तीसरा तरीका है हॉर्मोगोन्स। यह विधि ज़्यादातर साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर पाई जाती है और साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों के अंदर यह विशिष्ट संरचना बनती है। एडवर्स कंडीशंस के अंदर यानी प्रतिकूल परिस्थितियां जब उत्पन्न हो जाती हैं तो ट्राइकोम कुछ सेगमेंट्स के अंदर टूट जाता है और ये सेगमेंट्स ही हॉर्मोगोन्स कहलाते हैं। और हॉर्मोगोन्स की सभी सेल समान होती हैं। ट्राइकोम का हॉर्मोगोन्स के अंदर जो फ्रेगमेंटेशन है, टूटना है, वो हेट्रोसिस्ट वाले सेल से हो सकता है या फिर एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है। वहाँ से इंटरकैलरी सेल्स के नष्ट होने के कारण भी हॉर्मोगोन्स बन जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में ये हॉर्मोगोन्स नए ट्राइकोम का निर्माण करते हैं। तो साइनोफाइसी के शैवाल जैसे नोस्टॉक है, ओस्लेटोरिया है, साइटोनिमा है, रिवुलेरिया है, इन सब शैवालों के अंदर इसी प्रकार से जनन होता है हॉर्मोगोन्स के द्वारा। चौथा जो कायिक जनन का प्रकार है शैवालों के अंदर वो है फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेज यानी अपस्थानिक शाखाएं बनती हैं शैवालों के अंदर। तो शैवाल काफ़ी ऐसे हैं जिनकी जो शाखाएं हैं वो पेरेंट थैलस से सेपरेट हो जाती हैं और उनके अंदर नए शैवाल के रूप में वो ग्रोथ करके नया थैलस बना लेती हैं। तो कारा की विभिन्न जातियों के अंदर प्रोटोनिमा भी बनते हैं। क्लेडोफोरा के अंदर भी स्टोलोन के समान एडवेंटिशियस ब्रांचेस पाई जाती हैं। 5वां जो तरीका है वो ट्यूबर्स। कारा के अंदर राइजोइड्स और जो नोड्स, इंटरनोड्स होती हैं उनके अंदर, उनके ऊपर विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जिनको ट्यूबर्स कहते हैं। इनमें स्टार्च वगैरह इकट्ठा रहता है तो ये पेरेंट प्लांट से अलग होकर के नया थैलस बना लेती हैं। एक लास्ट तरीका है कायिक जनन का, वो है बडिंग। तो प्रोटोसाइफोन जैसे कुछ शैवाल हैं, इनके अंदर बडिंग के द्वारा यानी मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो इसमें वेसिकल्स के समान एक बड निकलती है जो एक सेप्टा के द्वारा
पेरेंट थैलस से अलग हो जाती है और वह जो बड है, मुकुल जिसे कहते हैं, वो नया प्लांट बनाने की क्षमता रखती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट तरीका है शैवालों में जनन का, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे सबसे पहला है चल बीजाणु के द्वारा जनन। तो ये जो चल बीजाणु होते हैं ये नेकेड होते हैं। नेकेड अर्थात इनके चारों ओर में सेल वॉल नहीं होती है। ये मोटाइल होते हैं, गतिशील होते हैं, कसाभिकाएँ पाई जाती हैं और इनमें क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। आई स्पॉट भी मिलता है। ये जो जूस्पोर्स यानी चल बीजाणु हैं ये 2 कसाभिकाओं वाले हो सकते हैं, जैसे एक्टोकार्पस के अंदर, या फिर टेट्राफ्लैजिलेट हो सकते हैं 4 कसाभिकाओं के, जैसे यूलोथ्रिक्स के जो मेगास्पोर्स होते हैं उनके अंदर, या फिर इडोगोनियम और वाउचेरिया के अंदर जो चल बीजाणु होते हैं उनके अंदर कसाभिकाओं की संख्या अनंत होती है। तो ये चल बीजाणु जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और जूस्पोरेंजियम की वाल के गलने से ये निकल आते हैं और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये अंकुरित हो जाते हैं और नए थैलस का निर्माण करते हैं। तो चल बीजाणु जैसा होगा, अगर चल बीजाणु अगुणित है तो अगुणित थैलस ही बनेगा, और यदि चल बीजाणु द्विगुणित है तो द्विगुणित थैलस का ही निर्माण इससे होगा। दूसरा लैंगिक जनन का प्रकार है एप्लिनोस्पोर, अचल बीजाणु। प्रतिकूल परिस्थितियों में जनी यानी शैवालों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्या हो सकती हैं? यदि शैवाल को पानी नहीं मिलता है या फिर कोई स्थलीय शैवाल है, तो इन शैवालों के अंदर जो जनन होता है वो बीजाणु के द्वारा होता है, लेकिन जो बीजाणु बनते हैं वो बिना कसाभिकाओं के होते हैं। तो इनको अचल बीजाणु कहते हैं और ये भी अचल बीजाणु भी अंकुरित होकर के नया थैलस बना लेते हैं। नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन का तरीका है वो है सुप्त बीजाणु के द्वारा जनन, जैसे जिनको हिप्नोस्पोर कहा जाता है। तो ये बीजाणु जो होते हैं, पेडियस्ट्रम और स्पिरेला नाम के जो शैवाल होते हैं, उनमें पानी की कमी होने पर वो उन शैवालों की कोशिकाएं अपने चारों ओर में मजबूत भित्ति बना लेती हैं और बीजाणुओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और ये बीजाणु फिर हिप्नोस्पोर कहलाते हैं। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और सीधे नए थैलस का निर्माण करते हैं या फिर इनसे जूस्पोर्स भी बन जाते हैं। फोर्थ जो टाइप है अलैंगिक जनन की वो है बाई टेट्रास्पोर्स यानी चतुष्क बीजाणुओं के द्वारा। तो टेट्रास्पोर्स प्रोडोफाइसी के सदस्यों के अंदर बनते हैं, जैसे पॉलीसाइफोनिया और बैट्रिकोस्पर्मम। और ये टेट्रास्पोर डिप्लॉयड प्लांट से बनते हैं, लेकिन ये टेट्रास्पोर बनते समय अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है कोशिका के अंदर, इसलिए ये एन हो जाते हैं और इनसे बनने वाला जो थैलस होता है वो भी अगुणित ही होता है, एन होता है। पांचवा तरीका है ऑटोस्पोर्स का, जो कि क्लोरेला जैसे कुछ शैवालों के अंदर देखने को मिलता है। और अलैंगिक जनन का जो लास्ट जो मेथड है वो है पामेला स्टेज। तो जब शैवाल गड्ढों के अंदर या तालाबों के अंदर होते हैं और उनका पानी जब सूखने लगता है, जैसे यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास या एनाबिना जो शैवाल इनमें पाए जाते हैं पानी के अंदर, और पानी जब सूखने लगता है तो इनकी कोशिकाएं विभाजन करने लग जाती हैं। लेकिन जो कोशिकाएं विभाजन करती हैं तो वो दूर नहीं जाती हैं, वो पास पास ही लगी रहती हैं और इनके चारों ओर में एक श्लेष्मा बन जाता है और एक कॉलोनी जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये कोशिकाएं श्लेष्मीय जो पदार्थ इनके चारों ओर जमा हो जाता है वहाँ से निकल जाती हैं और अचल बीजाणु के रूप में ये कोशिकाएं कार्य करने लग जाती हैं। तो इस अवस्था को पामेला स्टेज कहा जाता है। तीसरा तरीका जनन का शैवालों के अंदर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों को छोड़ करके सभी वर्गों के शैवालों के अंदर यह विधि पाई जाती है। और लैंगिक जनन की जो 3 अवस्थाएं हैं, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस, वो तीनों अवस्थाएं इस लैंगिक जनन के अंदर देखी जाती हैं। यहाँ पर पहला जो तरीका है लैंगिक जनन का
वह है ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन। स्वयुग्मन के अंदर एक ही प्लांट या एक ही कोशिका के दो न्यूक्लियाई, अगर एक कोशिका के अंदर दो न्यूक्लियस हैं या ज़्यादा हैं तो दो न्यूक्लियाई मिलकर के एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर केवल न्यूक्लियस का ही फ्यूज़न होता है। अच्छा, इस प्रक्रिया में दूसरे जो जीन्स होते हैं दूसरे न्यूक्लियाई के, वो आपस में नहीं मिल पाते हैं, तो जो नया थैलस बनता है उसमें नए कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं, पेरेंटल प्लांट के ही कैरेक्टर्स होते हैं। यह विधि डायटम्स के अंदर मिलती है। दूसरा लिंगीजन का तरीका है होलोगेमी। अनेक यूनिसेलुलर जो शैवाल होते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनाज है, तो ये का जब वेजिटेटिव अवस्था ख़त्म हो जाती है तो इसके बाद में ये खुद शैवाल गैमेट्स के रूप में कार्य करने लग जाते हैं और दो सेल्स आपस में मिलकर के जाइगोट बना देती हैं। तो इवोल्यूशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो होलोगेमी ऑटोगेमी की बजाय अधिक एडवांस है, क्योंकि उसमें दो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी दो आनुवंशिक संगठन की कोशिकाएं इसमें आपस में मिलती हैं। तो यह एक इनसफिशिएंट प्रोसेस है, क्योंकि दो जो कोशिकाएं मिलती हैं उनसे केवल एक ही जाइगोट बनता है, इसलिए एडेक्स इसको विधि कहा जाएगा। तीसरा तरीका है समयुग्मन, आइसोगेमी। आइसोगेमी यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनाज जैसे शैवालों में देखने को मिलता है। इसमें इन शैवालों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं वो आकारी के रूप से समान होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं और उनमें रिजिड सेल वॉल का अभाव होता है। तो इनमें कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमेट, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो दो गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं, दोनों समान आकार के होते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो समयुग्मन कहलाती है। फोर्थ जो प्रक्रिया है वो है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, यानी शरीर क्रियात्मक असमयुग्मन। यह विधि एक्टोकार्पस, स्पायरोगायरा और जिग्निमा जैसे कुछ शैवालों में देखने को मिलती है। इनके गैमेट्स का आकार तो समान होता है, लेकिन इनकी विशेषता है कि कुछ गैमेट्स तो इनके एक्टिव होते हैं जिनको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस गैमेट्स, और जो गैमेट्स कम क्रियाशील होते हैं उनको प्लस से, यानी माइनस को हम मेल मान लेते हैं और प्लस को हम फीमेल गैमेट्स मान करके चलते हैं। तो ये प्लस और माइनस के जो गैमेट्स हैं, यानी दो स्ट्रेन्स के जो गैमेट्स हैं, ये संयुग्मित हो जाते हैं और जाइगोट बनाते हैं। साइज़ इनका समान होता है, लेकिन इनकी जो एक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। मेल गैमेट्स एक्टिव होते हैं और फीमेल गैमेट्स जिनको हम प्लस गैमेट्स मान रहे हैं वो कम एक्टिव होते हैं, यानी गति कम करते हैं। पांचवी विधि है असमयुग्मन। तो इसमें जो युग्मक मिलते हैं वो युग्मक फिजियोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, यानी क्रियात्मक रूप से भी और आकार के रूप से भी। आकार भी असमान होता है। तो इसके अंदर दोनों युग्मकों के बीच में जो फ्यूज़न होता है वो क्या कहलाएगा, एनाइसोगेमी। तो इसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, माइक्रोगैमेट्स भी बनते हैं और मेगागैमेट्स भी बनते हैं। तो माइक्रोगैमेट्स अधिक फंक्शनल रहते हैं और मैक्रोगैमेट्स का साइज भी बड़ा होता है एज कंपेरेटिव टू माइक्रोगैमेट्स। तो मैक्रोगैमेट्स बड़े और निष्क्रिय होते हैं। क्लेमाइडोमोनाज के अंदर यह विधि पाई जाती है। और लास्ट जो विधि है वो है उगेमी। उगेमी के अंदर विषम युग्मक जनन कहते हैं इसको, और ये सबसे एडवांस विधि मानी गई है। इसमें फीमेल गैमेट जिसे हम एग कहते हैं, ये उगोनियम के यानी अंडदानी के अंदर ही मिलता है, और फर्टिलाइजेशन, जब एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल गैमेट के साथ में, तो उस दौरान जो मेल गैमेट्स हैं एंथीरोजोइड्स, फर्टिलाइजेशन के दौरान एंथ्रीडियम से बनने वाले जो एंथीरोजोइड्स हैं वो भी उगोनियम के अंदर ही प्रविष्ट होते हैं। तो यह सबसे एडवांस विधि मानी गई है। इस प्रकार से सवालों के अंदर तीन प्रकार से जनन होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और
लैंगिक चरण। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।